Your Excellency, my dear friend, President Macron, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। बॉन्जूर। मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष उन्होंने मुझे फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट के लिए बुलाया था। उस समय हमने मार्सेई की यात्रा की, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट और फ्रांस और पूरे यूरोप का एक प्रमुख गेटवे भी है। मार्सेई वही शहर है जहां से पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक ने यूरोप में अपने कदम रखे। उनकी बहादुरी की गाथा यूरोप के कई भागों में आज भी याद की जाती है। और यह वही शहर है जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अंग्रेजों की पकड़ से निकलने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। उनका यह कदम भारत की आजादी के लिए उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। मुझे पिछले वर्ष मार्सेई में उनको याद करने का और उन्हें नमन करने का अवसर मिला था। इस बार जब प्रेसिडेंट मैक्रो भारत में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए आए हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनका स्वागत भारत के गेटवे यानी मुंबई में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल-पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। फ्रेंड्स, आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। It can reach from deep oceans to the tallest mountain. Friends, वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट
और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी। और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रेंड्स, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से होता है। इसलिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के बीच मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के आदान प्रदान को और सुगम बनवाएंगे और इसके साथ साथ जॉइंट इनोवेशन के नए सेंटर भी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और यह मात्र इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये फ्यूचर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स है। फ्रेंड्स, आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक और ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट सुनिश्चित करेंगे और मल्टीलेटरलिज्म, डायलॉग और डिप्लोमेसी से स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों को बल देते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस दोनों ही प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं हैं। हम अपने कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज को बहुत महत्व देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि युगे युगीन भारत म्यूजियम में हमारा सहयोग रहा है और अब लोथल के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में भी हम फ्रांस के साथ सहयोग करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को फ्रांस के लोगों के और समीप पहुंचाने हम जल्द ही फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर खोलने जा रहे हैं। योर एक्सेलेंसी, भारत फ्रांस पार्टनरशिप के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता रही है। मुझे विशेष खुशी है कि आज हम मिलकर अपने संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम मिलकर वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बको। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic, to give his remarks to the media.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. बहुत धन्यवाद Cher Narendra प्रधानमंत्री जी, Modi, प्रिय नरेंद्र Mesdames, Messieurs les ministres, जी, माननीय les मंत्रीगण, ambassadeurs, Mesdames et Messieurs माननीय les journalistes. राजदूत, Merci beaucoup, पत्रकार, Monsieur le Premier दिव्य सज्जनों, ministre, pour बहुत बहुत votre accueil धन्यवाद chaleureux à प्रिय l'occasion नरेंद्र। de ma 4e visite officielle en Inde प्रधानमंत्री et जी, un an après भारत के मेरे votre चौथे visite, vous आधिकारिक l'avez rappelé, दौरे पर आपके pour le गर्मजोशी sommet भरे स्वागत de के l'action लिए, de l'intelligence artificielle et और ये मैं visite bilatérale entre AI की Paris समिट et के लिए Marseille और que भारत nous avions और partagé. और Nul जो आपने n'oublie कहा, हम जब आप पिछले des moments साल de cette visite फ्रांस में आए थे et और जब en हम effet, मार्सेई l'ouverture गए aussi थे du और जो consulat आपने मार्सेई के बारे में बात की, वहाँ पर auquel nous हमने étions, एक भारतीय ensemble. कॉन्सुलेट का भी La उद्घाटन किया relation था। franco-indienne, vous venez de le rappeler, Monsieur le Premier ministre, est dans une भारत phase और फ्रांस के बीच के d'accélération द्विपक्षीय जो remarquable संबंध है et वो sans बहुत ही réponse ज़्यादा à la mutation de अभूतपूर्व l'ordre है international. और सबसे अलग है। Comme nos discussions aujourd'hui l'ont जैसे montré, कि nous allons हमारी poursuivre आज की cela बातचीत tout au long de हुई la थी journée et dans और les जो हम jours आगे qui भी suivent. करते रहेंगे आज पूरे दिन Cette में, relation जो ये marquée रिश्ते par हैं, la जो ये संबंध confiance, हैं, उनमें l'ouverture, भरोसा है, l'ambition, खुलापन a है, décidé महत्वाकांक्षा d'élever है encore d'un cran la structuration et nous avons और opté pour un partenariat हमने ये भी आज stratégique निर्णय spécial लिया है कि mondial हम इस साझेदारी qui को donne une एक nouvelle विशेष coloration et des स्ट्रेटेजिक ambitions nouvelles साझेदारी au lien में entre बदलेंगे l'Inde et la France. और इसका एक नया दर्जा Cela part d'abord d'un देंगे। constat commun et d'une volonté commune que nous ये portons depuis 8 इसमें années. कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें पूरी तरह से इस रिश्ते में हम भरोसा रखते हैं और पिछले 8 सालों से हम यही कर रहे हैं और हर एक साल हम अलग अलग चीज़ों पर काम करके हमने एक नए रास्ते, कई नए रास्ते चुने हैं, जैसे कि तीसरा रास्ता जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का हो या फिर तकनीक का हो या फिर, और जिसमें हम ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी हेजेमनी ना हो किसी, और हम पूरी तरह से कानून में, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। और कुछ पिछले सालों में हमने ये दिखाया है, दर्शाया है, चाहे वो आईमेक हो, जिसको हमने मिलकर हमने जिसका हमने शुरुआत करी थी और जिसके लिए हमने एक सेक्रेटेरिएट भी खोला है। और फिर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इन पिछले 8 सालों में हमने कई पहल एक साथ उठाए हैं। और अगर मैं द्विपक्षीय रिश्तों पर फिर से आऊं, तो हमारे जो महत्वाकांक्षी रिश्ते हैं उसके लिए हमने नए उद्देश्य तय किए हैं। हमने अपने एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए भी नए उद्देश्य रखे हैं। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो, ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन्स हैं उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं। और जैसा कि आपने चाहा है, हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। और हम दोनों ही जो है वह जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसमें विश्वास करते हैं। आपने रक्षा क्षेत्र की भी बात करी, मैंने भी उसके बारे में कहा, लेकिन कई ऐसे और भी ऐसे और क्षेत्र हैं जिसमें हमारी जो सोच है वो साझा सोच है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र क्यों ना हो। कई और इस क्षेत्र में कई सालों से हमारा जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हुए हैं, वो आगे बहुत मजबूत हुए हैं। और इसीलिए जुलाई में जो फ्रांस में एक शिखर सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसमें हमने भारत को भी निमंत्रण दिया है। और चाहे वो सिविल न्यूक्लियर का क्षेत्र हो, उसमें भी चाहे जाता पर हो, चाहे एसएमई हो, हमने इन सभी परियोजनाओं में भारत का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और हम एक कॉमन रोड मैप के लिए भी हम काम कर रहे हैं, ताकि अगर जो वैश्विक जो
चुनौतियां उनका सामने करने के लिए, ताकि हम एक ऐसा एक रास्ता निकालें विश्व के लिए जो हेजेमनी से काफ़ी अलग हो। अगर एरोनॉटिक का क्षेत्र ये भी एक अहम क्षेत्र है, और जो हम हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात करते हैं वो भी एक क्षेत्र है जिसमें हम एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। अभी जो हाल में ही हमने प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत करी है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी है और वो नए उद्देश्यों को लेकर साथ आई है, और क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमारे रिश्तों में महत्वाकांक्षा और भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। और इसे भारत के प्रधानमंत्री के साथ हम आज जो है वो आज जो हम इनोवेशन ईयर का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो निवेशक हों, चाहे वो हमारे स्टार्टअप्स हों, चाहे हमारी कंपनियां हों, वो R&D सेंटर्स हों या और सेंटर्स हों, मिलकर काम करें। ये पूरी तरह से हमारी जो सोच के अनुरूप है, जो और जिन पर हमारे जो मंत्रीगण हैं उन्होंने अपनी बैठकों में जिन पर बातचीत करी है। अगर आपने जो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI की जो बात करी है, हम कल मैं एम्स अस्पताल में इसका उद्घाटन करूंगा, और ताकि हम जो ये नवाचार है या इनोवेशन है ये हमारी जो संबंध है उसके केंद्र में हो, हम हमारी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि के केंद्र में हो। नवाचार इनोवेशन जो किसी भी तकनीक के केंद्र में हो, और जो हमारे 2047 के जो हमारे होराइजन रोड मैप है उसके भी पूरी तरह से अनुरूप है। वो पूरी तरह से हमारे जो उद्देश्य है उनको परिभाषित करता है, और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आपने शोध की बात करी, टेक्नोलॉजी की बात करी, हमारे विद्यार्थियों के आदान प्रदान की बात करी है। कल दिल्ली में मैं कई उच्च स्तरीय जो हमारे विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के बीच में जो एक बैठक होने जा रही है रश के अंतर्गत, उसमें मैं भाग लूँगा। मेरे ख्याल से पिछले कुछ साल में शायद हमारी जो व्यापार है या हमारे जो संबंध है वो बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये हमारे जो संबंध है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं, और हमने कई ऐसे क्षेत्रों को हमने जो है उनको हमने आइडेंटिफाई करा है कि उन क्षेत्रों को हमें तेज़ी लानी चाहिए ताकि ये जो संबंध है और भी बेहतरीन और भी आगे जाएं। इसमें हम ट्रांजिट वीज़ा की भी हमने बात करी है जो फ्रांस में के लिए लेना पड़ता है, और हम इस पर अध्ययन करेंगे कि कैसे इसको हटाया जा सकता है। कल मैं एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट में नए जो सांस्कृतिक मध्यस्थ हैं उनसे भी बातचीत करूंगा, कल्चरल मीडिएटर से बातचीत करूंगा, क्योंकि फ्रांस और भारत दो ऐसे देश हैं जिनको विश्व को बहुत कुछ देने के लिए है। आज जो हम गेटवे ऑफ इंडिया पे जिस तरीके से हम रोशनी करेंगे और वहाँ पे जो हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है वो भी इसी के वो भी दर्शाता है कि कितना हमारे देशों के बीच में संबंध जो है वो नज़दीकी है। और हम इस जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी हमने ये कहा है कि हमें को प्रोडक्शन करने चाहिए, और ये हमने एक महत्वाकांक्षा नया उद्देश्य अपनी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को दिया है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो बिल्कुल एक जैसी है, चाहे वो सोच भारत के लिए हो या पूरे क्षेत्र के लिए हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो
चाहे वो व्यापार के लिए क्यों ना हो, हमारी सोच जो है वो उसमें बहुत तालमेल है। हम पूरी तरह से खुले और व्यापार पर विश्वास करते हैं, इसीलिए यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो FTA हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं और इसमें हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द आगे बढ़े। और हमारी सोच जो है वो बहुपक्षीयवाद पर भी पूरी तरह से तालमेल रखती है। कल मैं आपके साथ होऊंगा और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में थे। हम पूरी तरह से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हम ऐसे मॉडल दुनिया को दे सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ काम किया जाता है। और इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों चाहते हैं कि हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हो जो एक दूसरे को का सम्मान करे, जो लोगों का सम्मान करे, जो भूपक्षवाद का सम्मान करे और जो अलग अलग भाषाएं हैं उनका सम्मान करे। क्योंकि हमारा विश्व जो है वो विविध है, उसमें बड़ी अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लोगों की संस्कृति अलग है और हम चाहेंगे कि जो एल्गोरिदम्स हों वो पारदर्शी हों, वो ट्रांसपेरेंट हो, खुले हों। और ये भूपक्षवाद एक ऐसा भूपक्षवाद है जिसका हम इस्तेमाल बड़े बड़े जो संघर्ष है विश्व में उसका समाधान करने में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप हो। हम चाहते हैं कि हम अपने जो प्रयास हैं वो एक साथ लाकर कि जो यूक्रेन में जो लोगों के ऊपर या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर जो हमले हो रहे हैं उनके लिए मिलकर हम काम करें ताकि उनको रोका जा सके। और हम चाहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ भी अपनी लड़ाई को बनाए रखें और हम सभी जो आतंकवादी समूह हैं उनको हम नकारते हैं। और इस साल, इस 2026 की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ष है ये हमारे संबंधों में और तेजी लाने वाला संबंध है। आप ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम फ्रांस जो है वो G7 की अध्यक्षता कर रहा है और इसीलिए मैंने इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस G7 के समिट से पहले हम कुछ बैठकें करना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, और जो हमारे G7 के जो उद्देश्य है, एजेंडा है, वो असमानताओं को कम करने का होगा ताकि हम मिलकर एक द्विपक्षीय बैठकें कर भी इस शिखर सम्मेलन से पहले, तो ताकि हम अपने जो एक ऐसी बैठक भी उसके अंतर्गत करेंगे जिसमें भारत के जो युवा हैं और फ्रांस के युवा हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं और G7 देशों के जो युवा वैज्ञानिक हैं वो मिलकर नवाचार में जो उन्होंने काम किया है उसको परिणाम हमारे सामने रखें। ये मैं कहूँगा वो बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उसका पूरक है कि हम कैसे अपने संबंधों को बेहतरीन करना चाहते हैं, उसको में वृद्धि लाना चाहते हैं। हमारी जो साझेदारी है वो स्थिर है और वो पूरी तरह से सबके सामने है, जो लोगों के लिए है और जिसके परिणाम जो हैं वो बहुत बेहतरीन रह चुके हैं, लेकिन इसको हम और भी बढ़िया करना चाहते हैं। खासतौर पर चाहे व्यापार हो या कई ऐसे और क्षेत्र हों जिसमें मुझे लगता है कि हम मिलकर विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम बड़े बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी हो, उसमें हम बहुत ठोस परिणाम इसमें ला सकते हैं। और इन बातों पर, इन चीज़ों पर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत भी करी है। और क्योंकि हम दोनों इस समय दो बड़े संगठनों की अध्यक्षता कर रहे हैं इस साल, तो हम इसमें भी हम तालमेल ला सकते हैं, हम अपनी सोच में कन्वर्जेंस ला सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this session. Thank you for your presence.